नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 2024 के आखिरी अय्याम हैं, तकरीबन आखिरी अशरा शुरू हो गए और 2025 का हमने एक शेड्यूल तैयार किया कि बहुत सारे हज़रात सूरह मुज़म्मिल, सूरह इखलास, चहल काफ और इसी तरीके से कुछ और भी इस तरह के कुछ वज़ाइफ, कुछ चीज़ों पे बहुत मेहनत करते हैं। यानी सूरह मुज़म्मिल के हवाले से, क्योंकि और सूरह मुज़म्मिल और चहल काफ के ऊपर और सूरह इखलास के ऊपर मैंने पिछले भी कुछ वीलॉग बनाए थे, और क्योंकि मैंने ज़ाती तौर पे भी इस पर कुछ बहुत सारी मेहनत और मुजाहिदे किए हुए हैं, तो इन चीज़ों की जब मैंने वीडियो यूट्यूब पे डाली तो बहुत सारी दुनिया ने मुझसे रब्ता किया और वो मुख्तलिफ़ मसालिक के लोग हैं। अच्छा, बाज़ लोगों को अपनी यानी ख़ानदानी अमल मिला हुआ है, लेकिन उन्होंने उस वक़्त अमल किया या तवज्जो नहीं की, तो वो अमल उस वक़्त तो कामयाब हो गया, बाद में छोड़ा तो फिर उसमें वहीं के वहीं यानी रुकावट आना शुरू होगी और उसकी वो तासीर कमज़ोर पड़ गई। बाज़ हज़रात इसको बहुत बड़ी मिक़दार में भी पढ़ते हैं, लेकिन उसकी कभी तासीर ज़ाहिर होती है और कभी नहीं होती। तो इस हवाले से 2025 की इब्तिदा ही में मैं आप हज़रात के लिए एक पैकेज ला रहा हूँ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ये तकरीबन 27-28 दिसंबर तक मैं दोबारा वीलॉग पूरा इस पे बना के आपको बता दूंगा। एक चिल्ला में अपनी निगरानी में जो हज़रात करना चाहते हैं सूरह मुज़म्मिल का, इब्तिदा सूरह मुज़म्मिल से करेंगे, फिर उसके बाद चहल काफ और फिर सूरह इखलास। यानी बाज़ आदमियों का मिजाज सूरह मुज़म्मिल के ऊपर ज़्यादा कवी होता है, वो ज़्यादा उसके ऊपर उनकी बाकी भी वज़ाइफ वो करते हैं, चिल्ले उनके होते हैं, लेकिन उनकी पूरी तवज्जो सूरह मुज़म्मिल पे। बाज़ों का सूरह इखलास पे होता है, बाकी चिल्ले भी क्यों होते हैं, लेकिन सूरह इखलास पे उनका ज़्यादा होता है, और बाज़ों का चहल काफ के ऊपर ज़्यादा उनका मेलान और उनका मिजाज उसके ऊपर यानी कारोबंद होता है, और पूरा वो उनका यानी पूरी फोकस चहल काफ को ही करते हैं। यानी मिसाल के तौर पर एक आदमी ने अगर 10 चिल्ले काटे हुए हैं तो वो बाकियों को इतनी तवज्जो नहीं देगा या बाकियों से इतना काम नहीं करता जितना वो चहल काफ से काम करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा, क्योंकि बाज़ हज़रात मुझसे रब्ता करते हैं, तो अक्सर लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो वो अमल था मीम वाला 13 दफ़ा सूरह मुज़म्मिल वाला, उस अमल से भी लोगों के रुके हुए जो अमल थे ना, तस्खीर के हवाले से भी और जन्नाती और मौकिलाती जो निज़ाम था उसमें भी उनको बड़ा फ़ायदा हुआ। तो अब मैंने चाहा कि यही काम मैं अपनी निगरानी में 41 दिन का अमल, निगरानी से मतलब यानी हम एक ग्रुप बनाएंगे, वो तरतीब में अपने वीलॉग में समझाऊंगा, तो उसके अंदर उस वक़्त बेआईनी में भी बैठूंगा, यानी उस वक़्त मैं अमल जब करवाऊंगा तो ऑनलाइन करवाऊंगा, लाइव करवाऊंगा। वो तादाद भी मैं खुद डिसाइड करूंगा, वक्त का भी तयन खुद करूँगा, ठीक है। और वो 40 दिन में मुसलसल रोज़ाना की बुनियाद पे बंदे से राब्ते में रहूँगा। एक तो ये पैकेज। दूसरी बात, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये भी आइंदा चंद दिनों में इसकी भी हम एक तरतीब बनाने लगे हैं। जो हज़रात इलाज करवाना चाहते हैं और वो थक गए, ठीक है, बिलखुसूस कारोबारी और जादू की वजह से ना बिल्कुल आखिर हो गई है, तो उन हज़रात को भी एक चीज़ मैं अपनी निगरानी में एक चिल्ला करवाऊँगा। यानी वो अपना इलाज करूँगा तो मैं खुद ही, लेकिन वो ख़ुद भी मेरे साथ उस वक़्त मुराकबे में या उस वक़्त मेरे साथ इलाज में मौजूद होंगे। और ये हफ्ते में 2-3 दफ़ा तो हम लाइव भी आया करेंगे यूट्यूब में, लेकिन बाकी पूरा हफ्ता, पूरे जो बाकी दिन होंगे वो भी उनका भी एक ग्रुप बनेगा, और वो उसके अंदर पूरी 40 दिन तक रोज़ाना की बुनियाद पे उनको भी एक ऐसा मुजर्रब अमल करवाएंगे जिससे उससे वो 40 दिन के अंदर अंदर उनका वो मसला, वो टेंशन, वो परेशानी वो हल हो जाएगी। असल में बात देखें, समझें,
एक होता है आप चिल्ला करते हैं, वजीफ़ा करते हैं। अब आपको कैसे पता चलता है कि ये मेरा वजीफ़ा, ये मेरा अमल कामयाब हो गया? यानी आपने उस चीज़ को आगे इस्तेमाल कैसे करना है, उसको फेंकना कैसे है ताकि आपको फ़ौरन रिज़ल्ट मिले। तो इस चीज़ के लिए अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ने खैर की तो ये 2025 का पहला हफ़्ता है, यानी 27-28 तक दोनों चीज़ों के अलग अलग वीलॉग बना के आपको इत्तला कर दी जाएगी। तो जो हज़रात इलाज करवाना चाहते हैं 40 दिन मुसलसल राब्ते में रह के, एक तो इलाज ये होता है ना कि मैं सिर्फ इलाज करता हूँ, दम कर देता हूँ, काट कर देता हूँ, वजीफ़ा दे देता हूँ। फिर बंदे मुख्तलिफ़ टाइम पे मुख्तलिफ़ औकात में मुझसे फिर रब्ता करते हैं, कोई 2 माह, कोई 3 माह, कोई 40 दिन, कोई इस तरह। ये वो तरीक़ाकार नहीं होगा। ये वो होगा कि रोज़ाना की बुनियाद पे मैं बैठूँगा और बंदा मेरे साथ बैठेगा, चाहे वो दुनिया के जिस कोने में भी होगा, ठीक है। लेकिन ये अपने उस वीलॉग में मैं टाइमिंग भी बता दूंगा और इलाज का तरीका भी बता दूंगा, एक बात। दूसरी बात, इस आदमी को ज़्यादा फ़ायदा होगा, दोनों को। उसकी मेन वजह क्या होगी कि देखिए, एक आदमी अगर मेरे साथ सूरह मुज़म्मिल का चिल्ला करेगा तो तादाद तो मैं उस वक़्त बता दूंगा, लेकिन उतनी तादाद मैं ख़ुद भी करूँगा और वो बंदा अपने घर में सिर्फ लाइव बैठ के जगह का यानी किसी जगह को मुख्तस करके, तो बस उस वक़्त उसने ऑनलाइन होना। और ये हमारा एक ग्रुप बनेगा व्हाट्सएप पे, और उस ग्रुप के अंदर कुछ मखसूस चीज़ें, मखसूस यानी टाइम या जो भी तरतीब होगी वो उसको उसी वक़्त समझाएंगे और फिर तादाद भी बताएंगे कि सूरह मुज़म्मिल कितनी दफ़ा पढ़नी है। इब्तिदाम सूरह मुज़म्मिल से करेंगे, लेकिन आगे चिल्ले भी इसी तरीके से करवाएंगे। ये शॉर्टकट कोर्स, इसको मैंने तरजीह दी है कि आप सिर्फ एक चीज़ पकड़ लें और उस पर मेहनत इतनी करेंगे, बाकी चीज़ों को छोड़ लें। और ये शॉर्टकट निसाब उन लोगों के लिए बनाया है जो लंबे चौड़े वज़ाइफ और लंबे चौड़े काम नहीं कर सकते। तो इसलिए जो हज़रात इलाज मुआलजा कराना चाहते हैं 40 दिन और हमारी निगरानी में मखसूस चिल्ला करना चाहते हैं, चाहे वो सूरह मुज़म्मिल का हो, इब्तिदा तो हम सूरह मुज़म्मिल से कर रहे हैं, तो सूरह मुज़म्मिल वाला भी और इलाज मुआलजे वाला भी ये हमारे चैनल के साथ अटैच रहें। 2-4 दिन के अंदर मैं नया वीलॉग पूरा बना के अपनी अपनी चीज़ों का तो आपको बता दूंगा, फिर आपको नंबर बताऊंगा, उस नंबर पे आप रब्ता करेंगे, ठीक है। और रोज़ाना की बुनियाद पे दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलेंगे। मसलन अगर मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है मरीज़ों का, उनको भी इसी तरह टाइम दूंगा, और एक बन जाता है सूरह मुज़म्मिल का ग्रुप, तो उन लोगों को भी मैं उसी तरीके से रोज़ाना की बुनियाद पे ख़ुद बैठ कर पीछे उनको वो चीज़ करवाऊँगा। और इंशाअल्लाह ये मैं वो अमल करवाऊँगा जो इससे पहले ना आपको किसी यूट्यूब पे ना किसी किताब में नहीं मिलेगा। क्योंकि इस चिल्ले के साथ ही, यानी जैसे ही आप, मिसाल के तौर पर अगर आपकी तादाद में रख देता हूँ मुख्तसर सी, और आपका टाइम और मेरा टाइम तकरीबन एक साथ ख़त्म होता है, या 15 मिनट या 20 मिनट का मैं चिल्ला करवाता हूँ पर डे, तो उसके बाद आपको मुराकबा कराऊँगा उधर ही बैठे, यानी लाइव। ज़ाहिर बात है आप मेरे साथ लाइव होंगे ना, व्हाट्सएप पे तो लाइव होंगे आप, तो मैं आपको रोज़ाना की बुनियाद पे मुराकबा कराऊँगा। तो वो जो 40 दिन आप मेरे साथ मुराकबा करेंगे तो आपकी वो हिस्स, वो चीज़ बेदार होना शुरू हो जाएगी। तो चलो, मेरा ये फ़ायदा, मुझे ये ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा कि एक तो मेरे बैठने से मेरी जो चीज़ें हैं, यानी मेरा सबक जो बहुत अरसे से, यानी इस तरतीब से मैं नहीं था, तो उस तरतीब पे मैं लग जाऊँगा। क्योंकि मैंने तकरीबन चंद दिन पहले एक आदमी ने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा मैं 2006 या 8 में आपसे एक वजीफ़ा और एक मुराकबा लिया था, तो मैं बैरून मुल्क के जो सफ़र होते हैं ना, ये मेरा बंद हो गया था। तो उस वक़्त क्योंकि बाहर ममालिक जाना भी ज़रा मुश्किल था, मसाइल ज़्यादा थे, तो वीज़े और इन चीज़ों में बड़े, तो वो बंदा 2 दफ़ा जहाज़ से भी उतरा था, यानी 2 दफ़ा जहाज़ से ही उतार लिया गया।
और एक दफ़ा तो दुबई से उसको वापसी हुई। तो जाना वो बिजनेस के सिस्टम में चाहते थे, कोई जॉब यानी कोई अपना कारोबार करने के लिए, तो दोनों का वो काम नहीं हो सका। तो दूसरी दफ़ा जब उस तीसरी दफ़ा जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनको एक चीज़ बताई। तो उन्होंने मुझे कहा, जी आपने मुझे कोई वजीफ़ा नहीं दिया था, आपने मुझे एक चीज़ बताई थी, यानी एक मुराकबा बताया था। सिर्फ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को 7 दफ़ा पढ़ के उसके बाद एक मुराकबा करना था 7 मिनट। तो 7 दिन या 8 दिन या 11 दिन उन्होंने मुझे कहा कि लगभग यही मुझे अब याद, वो भी क्या थे मुझे सही याद नहीं है। तो ये मैंने चीज़ की तो मेरा काम हो गया। तो आज भी मैं उसी मुल्क में काम कर रहा हूँ। तो अब मैं किसी मामले में फंसा हूँ तो मैंने दूसरे लोगों से भी रब्ता किया तो काम नहीं हो, तो अब रब्ता इधर इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा पहले काम यहाँ हुआ तो मैं चाहता हूँ मेरा ये काम भी अगर आप कर। तो फ़ौरन जब अच्छा उसने जो बात की तो मुझे एकदम वो चीज़ याद आ गई। मैंने कहा ये चीज़ तो मैंने बहुत अरसे से छोड़ी हुई है। अच्छा, उसका फिर मैंने एक दिन तजर्बा किया, यानी उस मुराकबे का, उस चीज़ का मैंने ख़ुद अपनी ज़ात पे एक तजर्बा किया। यकीन जाने ऐसी वो चीज़ बेदार होती है इंसान के अंदर, ऐसे एक्टिव होती है कि हैरान रह जाता है। और वो चीज़ है इंतहाई मुख्तसर, यानी 5-7 मिनट में किसी की हिस्स को बेदार करना। तो अब ज़ाहिर बात है वो उस वक़्त एक बुज़ुर्गों ने मुझे सिखाया, वो दुनिया से चले गए। तो इंसान जैसे जैसे वक्त के साथ गुज़रता है तो फिर मुख्तलिफ़ लोगों से, मुख्तलिफ़ वज़ाइफ, मुख्तलिफ़ चीज़ों से तो जिद्दत आ जाती है। तो इंसान पुरानी चीज़ को फिर छोड़ जाता है, कभी भूल भी जाता है। तो वो उस वक़्त भूली हुई चीज़ अब याद है। तो ये फिर मैंने एक तजर्बा किया, अल्लाह ने उसमें मुझे कामयाबी दे दी। तो अब मेरी ये ख्वाहिश है कि अक्सर हज़रात मुख्तलिफ़ जगहों से परेशान और चिल्लों के बावजूद कहते हैं हमें हासिल उसूल कुछ नहीं हुआ। तो इस चीज़ को एक्टिव कैसे किया जाए या इस हिस्स को बेदार कैसे किया जाए, एक ही और 2 चिल्लों के अंदर इंसान को रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाए। और रिज़ल्ट तब मिलता है जब इंसान चिल्ला करने के बाद ख़ुद प्रैक्टिकल मैदान में उतरता है। तो जब काम में बैठता है तो उसके रिज़ल्ट, जब उसको बेमिसाल है कि आदमी ने 10 आदमियों का काम कर दिया, तो 10 कामों के ऊपर जब उसने एक ही चीज़ को आजमाया तो अगर उसमें से 7-8 का रिज़ल्ट पॉजिटिव आ गया और 2 में नाकामी हुई तो ये बंदा कामयाब है। क्योंकि 100% कामयाबी कभी मिलती है और कभी नहीं मिलती, क्योंकि इंसान कुल नहीं है, इंसान का इल्म कुल नहीं है। इंसान के अंदर निज़ाम जो है ना, वो अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा होता है। बस जिसकी शफा, जिसके काम जिस चीज़ से होने होते हैं वो हो जाते। जहाँ अल्लाह ताला की मंजूरी मंशा नहीं होते वो नहीं होते। लेकिन मुजाहिदे से क्या फ़ायदा होता है, यानी ये अहादीस मुबारका में आता है ना कि इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए 40 दिन मुख्तस करता है। तो अल्लाह ताला जैसे ही चिल्ला पूरा होता है तो अल्लाह ताला उसके ऊपर इल्म के और हिकमत के चश्मे खोलते हैं। यानी अल्लाह ताला उसको वो तासीर और वो ताकत और वो तसर्रुफ़ दे देते हैं कि उसके बाद वो जिस काम में हाथ डालता है वो चीज़ पढ़ के तो उसका काम हो जाता है। तो ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2025 की इब्तदा ही से बराबर तरीके से हम ये काम शुरू करेंगे। इसकी इब्तदा हम पहले सूरह मुज़म्मिल से करते हैं, एक, और दूसरे नंबर से इलाज मुआलजा। जो लोग पहले इलाज करवाते थे, बहुत सारे लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह काम हुए भी हैं, लेकिन उनका फिर मैं ये समझता था कि चीज़ें उनको भेजनी पड़ती थी, TCS कभी क्या। फिर बाद दफ़ा ऐसा होता था कि मैं ज़ाती तौर पे कुछ मसरूफ़ हो गया, कुछ अपने मामलात, ख़ानदान, घर के, एक मदरसे के कुछ ऐसे होते हैं कि फिर बंदा राब्ते से आउट हो जाता है। और आपने भी देखा होगा कि मैं उस वजह से फिर अपने उस चैनल, उस चीज़ को भी मैं वक्त नहीं दे सकता। तो इसलिए अब तरतीब यही बनाई है कि वो काम बहुत आसान है। मसलन एक आदमी को 40 दिन आप बतौर मरीज़ इलाज करते हैं और वो रोज़ाना की बुनियाद पे उसका एक टाइम फ़िक्स है और आप भी पाबंद हो जाते हैं कि इस टाइम से इस टाइम तक इतने मरीज़ हैं, इतना ग्रुप बन गए हैं और उन ग्रुपों को यकदम आपने एक्टिव करके सबका इलाज करना है। तो ये आसान काम है, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट 20 मिनट लगेंगे, मरीज़ के भी और मेरे भी, और उसका भी मरीज़ ख़ुद प्रैक्टिकल भी कुछ चीज़ें करेगा मेरे सामने, तो फिर ज़्यादा उसको भी यानी चीज़ों पे एतमाद भी आएगा और वो इस चीज़ से निकलना शुरू हो जाए। इसी तरह चिल्ले पे भी है। एक आदमी है कि बंद कमरे में चिल्ला कर रहा है और एक आदमी है कि लाइव चिल्ला कर रहा है, और यानी पढ़ रहा है तो मैं उसको देख रहा हूँ या उसके पीछे वही चीज़ मैं भी कर रहा हूँ और मेरी पूरी तवज्जो उसके ऊपर है, उसकी हिस्स के ऊपर है,
उसके उस निज़ाम पे। तो ये 40 दिन का जो निज़ाम होगा और उसके साथ जो मुराकबा, उसके बाद मैं ख़ुद भी अपनी निगरानी में उसको मुराकबा करूँगा, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अल्लाह उसको बड़ी फुतूहात से नवाजेंगे। तो ये काम हम शुरू करने लगे हैं। तो इंशाअल्लाह जिन हज़रात ने अगर ये कुछ सीखना है सूरह मुज़म्मिल के हवाले से या इलाज मुआलजे से, तो वो यकम यानी ये दिसंबर के एंड से जब मेरा वो 20 लाख आ जाएँ तो उसके बाद आपको नंबर बता दूंगा, उस नंबर पे आप रब्ता करके अपनी अपनी चीज़ें लिखवा देंगे, सूरह मुज़म्मिल वाले भी और इलाज मुआलजे वाले भी, वो तरतीब अपनी पूरी पूछ लेंगे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस काम की इब्तिदा करते हैं। अल्लाह ताला मेरा भी और सारी उम्मत का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।